नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। परशुराम, जिसे कोई भगवान कहता है तो कोई क्षत्रिय विरोधी तो कोई ब्राह्मण समर्थक, लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उनके चरित्र की व्याख्या करते हैं, लेकिन कोई सच्चाई जानने की जहमत नहीं उठाता। लेकिन परशुराम के जीवन के उन पहलुओं से हम आपको अवगत कराएंगे जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, उसी दिन भगवान परशुराम का जन्म भी माना जाता है। आपको बता दें, अक्षय तृतीया त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। इस युग को हम भगवान राम के युग के तौर पर भी जानते हैं। कई लोगों का विरोधाभास भी रहता है, परशुराम भगवान नहीं थे, इसीलिए उन्हें भगवान नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में त्रेता युग में अवतरित हुए थे, इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। परशुराम को रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, भृगुवंशी, जामग्नेय के नाम से भी जाना जाता है। जमदग्नि ऋषि और रेणुका के पांचवें पुत्र परशुराम ने बाल्यावस्था में ही अधिकांश विद्याएं अपनी माता से ही सीख ली थी। वे पशु पक्षियों से भी बात कर सकते थे। परशुराम ने घोर तपस्या से भगवान शंकर से अमरत्व का वरदान भी प्राप्त किया और उनसे एक अजेय शस्त्र परशु भी प्राप्त कर लिया था। वह परशु भगवान शंकर के त्रिशूल, विष्णु के चक्र और इंद्र के वज्र जैसा ही चमत्कारी था। वे योग, वेद और नीति में पारंगत थे। गौरतलब है, रामायण काल त्रेता युग का माना जाता है और द्वापर युग के दौरान महाभारत हुआ। महाभारत युद्ध करीब 5000 वर्ष पहले हुआ था। यह युद्ध द्वापर के अंत में लड़ा गया। राम रावण युद्ध आज से करीब 6000 वर्ष पहले त्रेता युग के अंत में लड़ा गया। वहीं आज से करीब 7000 साल पहले परशुराम के नेतृत्व में हययों से युद्ध लड़ा गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भगवान परशुराम की सक्रियता हजारों साल तक रही। हय वंशी क्षत्रिय राजाओं का विनाश हुआ परशुराम जी के द्वारा। हय वंशी क्षत्रिय एक राजा हुए थे जिनका नाम था सहस्त्रा अर्जुन, जिनकी राजधानी नर्मदा नदी के किनारे बसा माहिष्मती नगर, जिसे आज के समय में माहेश्वर के नाम से जानते हैं। सहस्त्रा अर्जुन का 1000 हाथों का बल प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण उसे सहस्त्र बाहु भी कहा जाता था। उसके पराक्रम से रावण भी घबराता था। वह आए दिन ऋषि मुनियों के आश्रम को नष्ट कर देता था। आताताई राजा होने की वजह से उसके राज के लोग आतंकित और भयभीत रहते थे। परशुराम के पिता जमदग्नि का आश्रम आज के बागपत जिले के बूढ़ा महादेव के पास था। एक बार सहस्त्रा अर्जुन उनके आश्रम में कपिता कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन ले गया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने गाय वापस लाने के लिए सहस्त्रा अर्जुन से युद्ध किया और उसकी सभी भुजाओं को काटकर उसे मार डाला। बाद में सहस्त्रा अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध लेने के लिए परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि को मार डाला। पति की हत्या से विचलित होकर रेणुका ने उसी चिता में प्रविष्ट होकर सती हो गईं। इस घटना ने परशुराम को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उनके अंदर क्रोध की ज्वाला भड़कने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अत्याचारी और अनाचारी हय वंशी के पुत्रों को मार डाला। कुछ लोगों के मतानुसार यह युद्ध करीब 21 दिनों तक चला, लेकिन मौजूदा समय में यह अप्रचार किया जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय राजाओं का नाश किया था, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। परशुराम को ब्राह्मण लोग अधिक मानते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा भी दुष्प्रचार करते हैं कि वे क्षत्रिय विरोधी थे। परशुराम या भगवान राम का अवतार किसी जाति विशेष के लोगों के विरुद्ध उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए नहीं हुआ था, और न ही उन्होंने कभी किसी जाति विशेष का विरोध किया था, और न ही कभी शक्तिशाली व्यक्ति के विरोध में कभी अभियान ही चलाया था। श्री राम ने महाप्रतापी रावण का वध किया था, जो कि शंकर भगवान का निस्सीम उपासक था, वेद पाठी, तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी लिखी हुई रावण संहिता प्रसिद्ध भी है। शक्तिशाली ब्राह्मण होते हुए भी वह घोर अन्यायी, अत्याचारी, अहंकारी, दंभी और राक्षसी प्रवृत्ति के होने की वजह से वह वध के योग्य था। उसकी हत्या करके भगवान ब्राह्मण विरोधी या हत्यारे नहीं कहलाए। ठीक उसी प्रकार से हय वंशी सहस्त्रबाहु व उसके वंशजों की हत्या करके परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं माने जाने चाहिए। यदि वे क्षत्रिय विरोधी होते तो राजा जनक व राजा दशरथ अथवा उस समय के अनेक वीर क्षत्रिय राजाओं के खिलाफ भी युद्ध कर सकते थे। यही नहीं, सीता स्वयंवर में सैकड़ों राजा भाग लेने हुए आए थे, तो क्या परशुराम जी ने उनसे युद्ध किया? परशुराम जी आताताइयों व शोषण प्रवृत्ति के लोगों के ही विरोधी थे, ना कि अच्छे स्वभाव के लोगों के। परशुराम के शास्त्र व शस्त्र विद्या की निपुणता की धाक का प्रमाण तो यह था कि राजा जनक की सभा में पहुंचते ही सभी राजाओं ने अपने अपने पिता का नाम लेकर उनको प्रणाम किया।
महाभारत काल में भी आचार्य परशुराम का उल्लेख आया है। उन्होंने शांतनु गंगापुत्र युवराज देवव्रत, जो कि बाद में भीष्म कहलाए, उनसे शस्त्र व शास्त्र दोनों की उनको शिक्षा दी थी। कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने के लिए परशुराम ने संकोच बिल्कुल नहीं किया। कर्ण को शाप इसलिए नहीं दिया कि कुंती पुत्र किसी विशिष्ट जात से संबंध रखते थे, बल्कि उनके असत्य भाषण करने के दंड स्वरूप कर्ण को उनकी सारी विद्या विस्मृत हो जाने का परशुराम जी ने शाप दिया था। परशुराम जी शास्त्र और धर्म के गूढ़ तत्वों को भली भांति समझते थे, इसीलिए आवश्यकता पड़ने पर कांटे से कांटा निकालना, विष से विष मारने की नीति के अनुसार ऋषि होते हुए भी उन्होंने धर्म रक्षा के लिए सहस्त्र अभियान आरंभ करने में तनिक भी संकोच नहीं किया। जब उद्देश्य पूर्ण हो गया तब उन्होंने अनावश्यक रक्तपात को एक क्षण के लिए भी जारी रखना उचित नहीं समझा। फारसे को उन्होंने गोवा के समुद्र में फेंक दिया। जो राज्य उन्होंने छीना था वह सारी भूमि महर्षि कश्यप को दान कर दी, ताकि उन प्रदेशों में सुराज्य की स्थापना की जा सके। मान्यता है कि भगवान परशुराम अमर हैं, वो आज भी कहीं तपस्या लीन है। इस बात की पुष्टि यह श्लोक करता है। अश्वस्थामा बलिव्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तर्त चिरंजीविन। अतः अश्वस्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम अमर हैं। उम्मीद है भगवान परशुराम की यह कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें बताने में संकोच न करें।